नमस्कार, मैं ब्रिजेश चौरसिया। स्वागत है आपका हमारे चैनल जो है टीडीवी न्यूज़ 24 पर। आज हम बात करेंगे यूपी की सियासत। सुबह से ही काफ़ी गर्माहट छाई हुई यूपी में। अब देखा जाए तो सूत्रों की माने तो यहाँ पे कुछ फेरबदल होने वाला, कुछ बदलाव होने वाला। इसी सब चर्चा को लेकर आज हमारे साथ एक्सपर्ट है। आज हम इनसे जानते हैं क्या है सही सूत्र, क्या है, क्या सही निर्णय क्या होने वाला है, क्या सही मामला है, पूरा एग्जैक्ट हम आज जानेंगे। हमारे साथ स्वागत करते हैं विकास जी का, जो एक स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक है, और हमारे साथ एक कांग्रेस जो है पैनलिस्ट के रविंदर जी। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी बताइए, क्या है यूपी में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, यूपी में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, मुख्यमंत्री को लेके अभी कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब मीडिया में चल रही अफवाहें हैं, एक मीडिया की तरफ से चलाई गई बयानबाजी है। मुख्यमंत्री वही रहने वाले हैं। जो भी परिचर्चा हो रही है वो एक तो उपचुनाव को लेके हो रही है। जो लोकसभा चुनावों में जो हार हुई उस संबंध में सारी परिचर्चाएं हो रही है, जिसको मीडिया एक बयान अपना तरफ से चला के मुख्यमंत्री चेंज की अफवाह बना रही है। अच्छा, जब से देखा जाए विकास जी, जब से केशव जी का एक बयान आया है, संगठन सरकार से बड़ा होता है जी, तब से जो है मामला जो है काफी गर्माहट में है। उधर अभी कुछ देर पहले रवि किशन ने कहा है जो है संगठन सरकार से ही बनती है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? दो तरह की बातें निकल कर रही है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये सच बात है, संगठन और सरकार दोनों मिलकर ही दोनों ही पार्टी के एक अंग होते हैं। ठीक है, संगठन भी सर्वोपरि है और जो सरकार है वो भी सर्वोपरि है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे बयान राजनीतिक रूप से चलते रहते हैं, तो इन बयानों से कोई कयास नहीं लगाया जा सकते कि मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। अच्छा, देखा जाए तो अभी आज शाम 6 बजे राज्यपाल से जो है सीएम योगी मिलने जा रहे हैं। एक तरफ नड्डा और केशव जी का जो है एक तरफ जो है मीटिंग है। इस पर क्या लगा रहे हैं? आज के जो राजनीतिक सूत्रों की माने तो कुछ यूपी में कुछ नया फेरबदल होने जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? विधानसभा सत्र को लेकर मुख्यमंत्री जी राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं, और ऐसा और अन्यथा और कोई बात नहीं है। चलिए हम आते हैं जो इसी सब मुद्दों को लेकर हम आते हैं रविंदर जी, आपको क्या कहना है? आज शाम 6 बजे राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं सीएम योगी। जाना ही पड़ेगा, अब समय आ गया है जाने का, तो जाना ही पड़ेगा। कहाँ जाने का? जाने का समय ये आ गया कि अभी ठीक लोकसभा चुनाव हुआ है। आप देख ही रहे हैं क्या करारी हार हुई है बीजेपी की। 63 सीटों पे सीधे 36 सीटों पे आ चुके हैं। उसका प्रभाव केंद्र पे पड़ रहा है, उसका असर दिख रहा है। साख गुट नाराज चल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य जी कार्य समिति में जेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने ये बहुत बड़ी बात होती है कि हमारे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा हो और उसी के सामने उसी प्रदेश का उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के सामने ये बोल रहे हैं कि भाई संगठन बड़ा है, न कि सरकार बड़ा है जी। अब आप सोचिए ना, और होना भी यही चाहिए। संगठन के कार्रवाइयों को आप, उनके जितने विधायक हैं, मिर्जापुर के विधायक जी को आप रत्नाकर मिश्रा जी का बयान देख लीजिए। उन्होंने बड़े दुख के साथ जनता के बीच में वो जन सुनवाई कर रहे थे, उस बीच में उन्होंने कहा कि हमारी तो कोई सुनवाई ही अधिकारी नहीं करता, अफसरशाही चल रहा है। रमेश मिश्रा जौनपुर बदलापुर के विधायक हैं, उन्होंने इस बयान को पुष्टि किया है। आप इनके सहयोगी, एनडीए दल के सहयोगी संजय निषाद जी की निषाद पार्टी है, उन्होंने कहा जब लगातार गरीबों को बुलडोजर चलेगा तो क्या गरीब हमको वोट देंगे? आप इन कयासों के आधार पे आप लगा सकते हैं स्थिति क्या है। कार्य समिति की बैठक खत्म नहीं हुई, जेपी नड्डा जी दिल्ली नहीं आए, उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य जी दिल्ली पहुंच गए। लगातार उनकी मीटिंग चल रही है, और ये सब मीटिंग के आधार बता रहे हैं कि बहुत नाराजगी है लोगों में, और जनता में वैसे ही देश के प्रदेश की जनता एकदम है इतनी नाराज, इतनी आप ये आजमगढ़ की आप लखनऊ की घटना को देख लीजिए। बुलडोजर चलाने जा रहे थे, अनियमित हमारे शिक्षकों पे डिजिटल सिग्नेचर लागू कर रहे हैं। मजबूरी है, समाज इंडिया गठबंधन के लोगों ने सहयोग किया। तो रविंदर जी, क्या लगता है आपको कौन होगा अगला मुख्यमंत्री यूपी का? क्या लगता है आपको? ये तो उनके पास सत्ता है, उनके पास विधायक दल आप विपक्ष के, आप बताइए आपको क्या लगता है? नहीं, हमको तो यही लगता है कि अब योगी जी की सरकार बहुत जल्दी जाने वाली है, कुछ न कुछ फेरबदल होगा। आप देखिए, 2 दिनों से बड़ा ऊहापोह दिल्ली में चल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य जी को बुला लिया गया है, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी जी आ गए हैं, लगातार बैठकें चल रही है, 1-1 घंटे बैठकें चल रही हैं। तो कुछ बैठकों का कुछ न कुछ तो नतीजे निकलेंगे, बट उनकी पार्टियां हैं, वो लोग समझे इस चीज़ को। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि प्रदेश की जनता बेहाल है। यहाँ तक सरकार और संगठन चला नहीं, नौकरशाही अपने मनमानी कर रहे हैं, जनता त्रस्त है, और उसका कहीं ना कहीं भुगतान तो लोगों को पता। अब इंडिया पे हम पीडीए के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसका लोगों को भरोसा हो रहा है, और मैं ये पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो बदहाली प्रदेश की तरफ बढ़ रही है, ये बदहाली 27 में तो सरकार जाएगी ही जाएगी। तो बीजेपी भी सोच रहा है इससे पहले हम क्यों ना दूसरे मुख्यमंत्री को ला के देख लें, हो सकता है कुछ स्थिति और अच्छी हो जाए।
तो इन प्रयासों तो को अगर देखा जाए रविंदर जी, तो इस खेल के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस जो पूरी खेल चल रही, पूरी खेल अगर देखा जाए सूत्रों को अगर माने जी। तो कुछ न कुछ हलचल है यूपी में। तो ये जो कि इस खेल के पूरे पीछे मास्टरमाइंड कौन है, इस पर क्या कहना चाहते आप हैं? 2014 से सुन ही रहे होंगे। कहने को उसमें क्या बात है कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी इस पूरी बीजेपी पार्टी के राजनीतिक विश्लेषक हैं, वही मास्टरमाइंड हैं। तो कहीं ना कहीं उनको इस बात का कष्ट है, जहां हम 62 सीटों पे थे वहां से हम सीधे 36 सीटों पे आ रहे हैं। क्या स्थिति है उनके कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक जी का क्या कथा, वो लगातार बोल रहे हैं। तो इन सब स्थितियों में मैं तो यही कहूँगा कि अमित शाह जी, लगता है मुझे, मैं ये कयास लगा के कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द अपने सत्ता से हटने वाले हैं और कोई नया आपको बहुत जल्दी कोई सत्ता। चलिए विकास जी पे आते हैं। विकास जी, क्या ये उत्तराधिकार की लड़ाई है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या ये उत्तराधिकार की लड़ाई नहीं, है? जी बिल्कुल भी गलत है। मेरे साथी पैनलिस्ट बिल्कुल गलत बयानबाजी कर रहे हैं। पहले इन्होंने बुलडोजर को लेकर बोला कि गरीबों पे चलाया है, गरीबों पे कोई बुलडोजर नहीं चलाया। बुलडोजर चला है, माफिया पे चला है, अपराधियों पे चला है। ऐसे लोगों पे चलना चाहिए और चलता रहेगा, वो कार्रवाई होती रहेगी। गरीबों पे कभी कार्रवाई नहीं होगी इस तरह की। और ये उत्तराधिकारी की कोई लड़ाई नहीं है, हम साथ हैं, सब एक साथ है। मुख्यमंत्री हमारे माननीय, उनके नेतृत्व में ही हम अभी उपचुनाव में जा रहे हैं। अगले चुनाव में उनके नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी जाएगी। तो ये गलत बयानबाजी ना करें। अच्छा, क्या लगता है आपको, योगी से सीएम का पद जो खतरे में है कि नहीं है? जिस प्रकार से देखा जाए लगातार जो है बयानबाजियां हो रही, लगातार मीडिया में सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और आप एक सिरे से नकार रहे हैं। अगर कोई जो है मामला तभी तो आ रहा है। नहीं, मीडिया के सूत्र है जो फिलहाल अपनी बस वैसे ही बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं और वो ही बने रहेंगे, ऐसा कुछ। चलिए मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूं। अमित शाह और योगी के बीच क्यों हमेशा तनातनी रहती, क्या है पूरा मामला, इस पर क्या कहना चाहते हैं? जी नहीं, ऐसा कोई बयान बताइए आप जो तनातनी का हो, मीडिया में हो या कहीं भी आपको मिला हो। कोई बयानबाजी नहीं है ना माननीय मुख्यमंत्री। कहीं एक प्लेटफॉर्म में साथ दिखते भी तो नहीं दोनों? प्लेटफॉर्म पे तो मोदी जी, योगी जी दिखते हैं, हमेशा साथ दिखते हैं। कोई भी प्रोग्राम हो प्रधानमंत्री जी का वहाँ पे, तो हर प्रोग्राम में माननीय मुख्यमंत्री जी साथ। अच्छा, एक प्रकार अगर एक तरीके से अगर मान लीजिए वाकई कुछ हलचल है, तो आपको क्या लगता है इस खेल पीछे मास्टरमाइंड कौन है? नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हम क्यों माने? ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इसको सिरे से निकालते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी नड्डा और केशव प्रसाद मौर्य जो दिल्ली में कल से ही काबिज हैं, अभी उनकी कुछ देर में मीटिंग होने वाली है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? संगठन को लेके और जो हार हुई है लोकसभा चुनाव में, जो उम्मीद नहीं थी इस तरह की। लोकसभा चुनाव बीते कितने दिन हो गए, अभी तक मंथन चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले कार्य समिति उपचुनाव को लेके सबकी जिम्मेदारियां तय की जा रही है। जो 10 सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं, आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30 मंत्रियों को, हर विधानसभा क्षेत्र में 3 मंत्रियों के अनुसार 30 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है उपचुनाव को लेके। तो ये सब उन्हीं को लेके है और आगामी जो 2000 विधानसभा चुनाव जो हमारे होंगे उसको लेके है सारा मंथन, उसी को लेके। अभी 7 राज्यों में 13 सीटों पर चुनाव हुआ। भाजपा की बहुत जो है उसमें जो उसको देखा जाए परफॉर्मेंस बहुत खराब रही, इस पर क्या कह रहे हैं? क्या कारण रहे? क्या कारण रहे? वो सीटें भाजपा के पास जितनी थी उतनी ही रही है, उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। 5 क्यों पश्चिम बंगाल में सीटें नहीं गई? नहीं, पश्चिम बंगाल में विधानसभा में भाजपा की थोड़ी थी, टीएमसी की सीटें थी। नहीं, भाजपा कुछ सीटें थी जो उसमें टीएमसी ने जीत लिया। आप थोड़ा अपडेट नहीं चलिए आते, मैं जो है आता हूं। मैं जो है रविंदर जी, क्या जिस प्रकार से विकास जी ने आप पर आरोप लगाया, सरासर ये जो है बताया सरासर अफवाह है और सरासर ये झूठ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ब्रिजेश जी, ये तो बीजेपी का प्रोपेगेंडा है अफवाह लगाना। आज यही लोग कह रहे हैं, विकास जी मेरे सहयोगी कह रहे हैं कि मीडिया अफवाह चला रहा है। इसी मीडिया के भरोसे तो ये सत्ता चला रहे हैं। आज वही मीडिया अफवाह चला रहा है। और जहाँ तक ये गरीबों की बात कर रहे हैं, आप बताएं ना, अभी लखनऊ में करौली वाली घटना आप देख ही रहे हैं। कल ही मुख्यमंत्री जी को मजबूर होकर निर्देशित करना पड़ा कि वहाँ हम बुलडोजर नहीं, गरीबों पर नहीं बुलडोजर चल रहा था। क्या वहाँ कौन सा अमीर वहाँ रहता है? वहाँ तो आम जनता ही रहती है ना। किस बेस पे आप चला रहे हैं? क्यों आपको रद्द करना पड़ा? और आपका एनडीए सहयोगी निषाद पार्टी संजय निषाद जी खुद कह रहे हैं आप गरीबों पे बुलडोजर। मैं थोड़ी नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे शब्द थोड़ी नहीं है, ये इनके सहयोगियों के शब्द हैं कि भाई आप बुलडोजर चलाएंगे तो गरीब आपको वोट कहाँ से देगा? तो ये आधार बनते हैं। विधायकों को लगातार गलत बयान आ रहे हैं। बयान ऐसे नहीं आते हैं किसी पार्टी की। आपने 2014 से लगातार किसी विधायक, किसी सांसद की, जहाँ तक शाह जी की एक वर्चस्व है, उस पे कोई बयान नहीं। आज बयान देना शुरू कर दिए हैं और बयान देने का समय आता है जब सत्ता हाथ से जाती है, पद जाते हैं तो बयान भी आते हैं और समय आएगा, जल्दी आप देख लीजिएगा। इससे पहले मैंने चुनाव में आप ही के
इसी टीडीपी न्यूज़ 24 पे मैंने ये चीज़ बोला था। अच्छा, कि इनकी स्थिति कहाँ जा रही है। आज वो सच दिख भी रहा है। अच्छा रविंदर जी, जिस प्रकार से शाम 6 बजे राज्यपाल से मीटिंग है जो है योगी आदित्यनाथ की, और एक तरफ जो है नड्डा जी से जो है मीटिंग है जो है केशव जी की, क्या निर्णय आने वाले हैं? आपके क्या कहते हैं, आपके सूत्र क्या कहते हैं? मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ और जहाँ तक ये एनडीए की जो राजनीति है उसको मैं समझ के ये कह सकता हूँ कि इन लोगों में बहुत बड़े संगठन में फेरबदल करें या मंत्रिमंडल में फेरबदल करें, लेकिन 2027 में प्रदेश की आम जनता इनको सरकार से ही बेदखल करने वाली है। ठीक, अब मजबूरी है, संगठन मजबूर हो रही है, देख रही है ना क्या स्थिति चल रहा है। और अभी आप बुलडोजर की बात, प्रशासन में आप किसी भी जिले में चले जाइए, न कप्तान सुन रहे हैं, न डीएम सुन रहे हैं, फरियादी दौड़ रहे हैं, विधायक परेशान हैं, उनके फ़ोन का कोई असर नहीं दिख रहा है, आम जन परेशान है। कितने दिन आप किसी को अच्छा रविंदर जी, आपको क्या लगता है, जैसे जो मैं क्वेश्चन किया था विकास जी से किया था कि क्या ये उत्तराधिकार की लड़ाई, इस पर क्या कहना चाहते हैं? उत्तराधिकार की लड़ाई 2017 से चल रही है प्रदेश में, जब से योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। भाई न संघ की न संगठन के, एक अलग संगठन का कार्य करते थे माननीय मुख्यमंत्री जी, हिंदू युवा वाहिनी। हिंदू युवा वाहिनी से डायरेक्ट आप आके सत्ता पे काबिज हो रहे हैं, जिन्होंने संगठन में पूरा समय बिता दिया और जिन्होंने आरएसएस में पूरा समय बिता दिया। अगर उन्हें सत्ता नहीं मिलेगा तो कष्ट होता है, उसकी लड़ाई सामने। अच्छा, अगर देखा जाए जो केशव प्रसाद का जो कल बयान आया, संगठन सरकार से बड़ा होता है, क्या सीधा जो है सीधा योगी जी पे निशाना था? एकदम, और ये निशाना योगी जी पे था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने प्रदर्शित किया जा रहा था कि आज संगठन की सुनवाई नहीं हो रही है, जिला अध्यक्ष का कोई महत्व नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष का कोई। आप भूपेंद्र चौधरी जी जब से 2 साल से बने हुए हैं प्रदेश अध्यक्ष, आप देखिए एकदम स्लो डाउन में रहते हैं, जितने काम करना है सब माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को, इस दर्द को, वो भी तो संगठन के पदाधिकारी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, संघ के भी प्रचारक रहे हैं इतने दिनों तक केशव प्रसाद जी, तो वो तो कहेंगे अपना दर्द जनता उनसे कह रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो मिलते ही नहीं, वो तो सिर्फ अपने मंत्रियों से मिल लेते हैं, विधायकों से मिलते हैं, आम जन के बीच में केशव प्रसाद मौर्य जी जा रहे हैं, तो उनको लग रहा है हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं भाई संगठन। चलिए विकास जी पे आते हैं। विकास जी, क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से आरोप लगाया रविंदर जी ने आरोप लगाया कि संगठन के जो है लोग दुखी हैं, एक यशो के पास जाते हैं, एक दरोगा के पास जाते हैं, वहाँ सुनवाई नहीं होती उनकी, वहाँ पे सुनवाई नहीं होती, इस पर क्या कहना चाहते हैं? वाकई क्या ये मामला है? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, संगठन में कुछ थोड़ी बहुत नाराजगी हो सकती है, तो उस कुछ चीज़ को दूर किया जाएगा। हो सकता है कोई मंत्री नहीं सुनता, कोई कप्तान नहीं सुनता हो, तो उस चीज़ को दूर किया जाएगा, वरना संगठन सर्वोपरि है, ये सब जानते हैं। मोदी जी बार बार कहते हैं इस चीज़ को कि संगठन ही सब कुछ होता है, और संगठन के हर पदाधिकारी से मोदी जी पर्सनली मिलते हैं, व्यक्तिगत संबंध होते हैं उनके, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बीजेपी शुरू से ही एक कार्डर बेस पार्टी रही है, जो संगठन को मजबूत करते निचले स्तर तक पन्ना प्रमुख बनाते हैं हम। इतना हमारे जैसा संगठन, अनुशासित संगठन आपको कहीं भी किसी भी पार्टी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या लगता है आपको इस बार, जिस प्रकार देखिए जिस पर रिजल्ट आया इस बार जो है लोकसभा का, क्या लगता है मोदी जी की लोकप्रियता गिरी है कि नहीं गिरी है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं गिरी है। आप थर्ड टर्म में 240 सीटें लेके आए हो, तो आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते। हाँ, विपक्ष के द्वारा कुछ अफवाहें फैलाई गई, मुस्लिम वर्ग में कुछ अफवाहें डाली गई, कुछ एससी वर्ग में डाली गई कि आपका आरक्षण छीना जा रहा है। अब वापस से हम पुनः उस जनता का विश्वास वापस पुनः जीतेंगे और पुनः। आप कह रहे हैं लोकप्रियता घटी नहीं, अयोध्या हार गए, अयोध्या बद्रीनाथ हार गए चुनाव में, और आप कह रहे हैं कि लोकप्रियता नहीं घटी है। फैजाबाद सीट थी, अयोध्या जो विधानसभा सीट जी, हम जीते हैं। हाँ फैजाबाद, हाँ फैजाबाद लोकसभा सीट हारी नहीं आया, अवधेश प्रसाद वहां जीते कि नहीं जीते? हाँ, बिल्कुल लोकप्रियता कुछ हारे कमी हैं, आई कि नहीं आई? उसकी समीक्षा राम मंदिर का मुद्दा फेल हुआ नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा, कोई राम मंदिर के मुद्दे पर हम चुनाव लड़े भी नहीं। हम हमारा जो विकास, जब चुनाव राम मंदिर मुद्दे पर नहीं था, क्यों इतना हापादापी में जो है शिलान्यास किया गया, क्यों इतना हापादापी तैयारी की गई? शिलान्यास करने का जो टाइम था वो फिक्स था, उसी टाइम पे शिलान्यास किया गया। राम मंदिर हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं था, वो एक हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ मुद्दा था, ठीक है। वो हमारे मैनिफेस्टो में कब से चला रहा आप जानते हो, वो हमने पूरा किया है। चलिए यार, अब आप कह रहे राम मंदिर हमारे आत्मा से जुड़ा सब था, तो मोदी जी कैसे पलटी मार के चुनाव के रिजल्ट आते ही श्री राम को छोड़ के जगन्नाथ पे चले गए? वो इस पर क्या कहना चाहते हैं? अरे आराध्य है वो, हिंदू हृदय सम्राट कहलाते हैं। ये नहीं, जय श्री राम का नारा लगाने वाले जो है जय जगन्नाथ करने लगे, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये भी गलत बात है। हाँ, मतलब आपने स्पीच नहीं देखी थी?
अरे जय जगन्नाथ कहेंगे, क्या हो गया उसमें? जय श्री चलिए राम चलिए, बोल दो। मैं कोई हाँ, ये ऐसा देखिए कुछ नहीं धार्मिक है। मामला है क्योंकि वो आपका, इसलिए- सबका वो निजी उस मामला, इस पर मैं नहीं परिप्रेक्ष्य कह में रहा कहा हूँ। गया था। उड़ीसा विधानसभा में हमने सबसे ज्यादा वो किया था। चलिए अच्छा मुद्दे पाते, परफॉर्मेंस चलिए किया मुद्दा था। भटक जाते हैं आप। तो क्या लग रहा है आपको जो है जिस पर अगला मुख्यमंत्री सीएम योगी अभी तक बने रहेंगे? हाँ बिल्कुल बने रहेंगे। 2027 में भी हम उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ये आप अफवाहों पे ध्यान ना दें, ठीक है। चलिए, ये थी हमारी अब तक की जो है वार्ता कि जिस प्रकार से देखा जाए तो सियासत इस समय जो है यूपी में है गर्म है, तो इसीलिए हमने अपने अपने विशेषज्ञों को बुलाया था और हमने बात की, आपने देखा सुना। ऐसे ही जैसे भी हमको कुछ अपडेट मिलता है हम फिर आपसे जुड़ेंगे और आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।